नमस्कार सभी को। आज पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी संविधान एक किताब है जिसे उसकी अध्ययन की सुविधा के लिए मतलब अब आप उसे बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाएँ उसे कुछ लेसन में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? लेसन में बांटा गया है, जिसे हम भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। जैसे आप बचपन से अभी तक ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई किए होंगे, तो आपकी किताब में पहले ही इंडेक्स में लेसन दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? लेसन दिए होते हैं, और उस लेसन के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक होते हैं। तो पॉलिटी में हमारे भी कुछ भाग हैं। तो कुल भाग कितना है? 22 है। कितने भाग हैं? 22। तो पॉलिटी के भाग कितने हैं? 22 भाग। कितने हैं? 22। अब ये भाग 22 है, इनमें कुछ भी संशोधन करके ए बी सी डी जोड़ के इस प्रकार ये भाग जो 22 हैं वो कितने पहुंच गए? 25 पहुंच गए। लेकिन मूलतः कितना है? 22 है। आपको हमेशा याद रखना है कि 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। हमारे संविधान को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए और उसे अच्छी तरीके से समझने के लिए इसे भागों में बांटा गया है। जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें भी लेसन होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कांड कहा जाता है। महारामायण में भी जो उसे कांड कहा जाता है। रामायण में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुंदरकांड। तो वो क्या है? लेसन है ना। एक बालकांड होता है, सुंदरकांड होता है, तो वो क्या है? लेसन है। तो आप यहाँ देखेंगे तो संविधान में कितने भाग हैं? 22। इन 22 के अंदर अनुच्छेद होते हैं। क्या होते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं? 395। संशोधन करके इनमें क ख ग ए बी सी डी जोड़ा गया है, जिस प्रकार से ये उस हिसाब से 470 पहुंच गए हैं। लेकिन कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि 395 का अनुच्छेद है। ये कितने हैं? 396 का कितने हैं? मूलतः 395 है। कितने हैं? 395। अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए बहुत तामझाम करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है कि पहले जो प्रस्ताव होता है लोकसभा में ले जाना पड़ता है, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास। लेकिन इन सब में भी एक नॉर्मल संशोधन होता है, उसमें उस विषयों को उन्होंने किसमें रखा गया? अनुसूची में साइड कर दिया गया है। उन्हें कहते हैं अनुसूचियां। क्या कहते हैं? अनुसूचियां। अनुसूचियां। तो अनुसूचियां कितनी है? 12। कितनी है? 12। ये पहले 8 थी, लेकिन अब कितनी है? 12 है। तो आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिए कि संविधान को समझने के लिए उसमें क्या बनाए गए हैं? भाग बनाए गए हैं, जिन्हें हम सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? अध्याय कह सकते हैं या लेसन कह सकते हैं। बचपन से हम इसी तरह पढ़ते आ रहे हैं। हमारी किताब में लेसन होते हैं, उसके अंतर्गत टॉपिक होते हैं। इसी प्रकार से ये जो अनुच्छेद है वो इन्हीं किसी भाग में है। जैसे भाग एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। भाग 1 कौन सा? भाग 1। भाग 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है। भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। उसमें कुछ अनुच्छेद इंक्लूड किए गए हैं, तो वो अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4। इसके बाद आता है भाग 2। कौन सा आता है? भाग 2। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से लेके 11 तक है। इसके बाद है भाग 3। कौन सा है? भाग 3 जो कहाँ से है? 12 से लेके 35 तक। सॉरी। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। तो भाग मतलब ये भाग क्या हो गया? हमारा मूल अधिकार का लेसन है। क्या है? मूल अधिकार का लेसन है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद। आप भी जब नोट्स बनाते हैं तो पहले उसमें टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद आप एरो दे देके इसमें लिखा करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार से संविधान में भी क्या बांटे गए हैं? भाग बांटे गए हैं, और उसके अंतर्गत अनुच्छेदों को रखा गया है। जो साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं उन्हें साइड में रखा गया है, जिसे हम अनुसूचियां कहते हैं। इस प्रकार हमारी अनुसूचियां कितनी है? 12। प्रकार हमने देखा कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। इन 22 भागों के अंतर्गत में कितने अनुच्छेद हैं? 395। क ख घ भी जोड़े गए हैं, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। और कुछ जो साधारण बहुमत से संशोधन होते हैं उन ऐसे विषयों को उन्होंने क्या किया? अलग से अलग रखा गया है, जिन्हें हम अनुसूचियां कहते हैं। जैसे राज्यों के क्षेत्र विस्तार के बारे में अनुसूची 1 में आपको मिलेगा। जैसे नेताओं के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, इन सब के जो वेतन है और जो इनकी शपथ है, इन सब के बारे में किसमें दिया गया है? अनुसूचियों में दिया गया है।
तो इस प्रकार अब हमने देख लिया कि कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। आज हम अनुसूचियां खत्म कर लेते हैं। अनुसूचियां छोटी सी हैं इसलिए इसको आज पढ़ लेते हैं। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचियां। पहले अनुसूचियां कितनी थी? तो केवल 8 थी। पहले कितनी थी? 8 थी। 8 से अब कितनी हो गई है? 12। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो इस तरह से हम 12 अनुसूचियां लिख लेते हैं एक के बाद एक। तो पहली अनुसूची यहाँ लिख लीजिए। अनुसूचियां कितनी है? 8 थी पहले, अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है। पहली अनुसूची है राज्य का संघ। किसका संघ? राज्यों का संघ। अभी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी हमारे पास 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि जब पहले 28 राज्य थे तब आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया। इस प्रकार कितने राज्य हो गए थे? 29 हो गए थे। लेकिन बाद में क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था उसे तोड़ दिया गया और उसे 2 भागों में बांटकर यूनियन टेरिटरी में क्या किया गया? बदल दिया गया। उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश कितने हो जाते? 9 हो जाते। क्योंकि पहले कितने थे? 7 थे। फिर बाद में कितने हो जाते? अगर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को ले लेते तो कितने हो जाते? 9 हो जाते। लेकिन यहाँ पे अमित शाह जी ने एक दिमाग लगाया। देखिए कैसे। आप ये बात तो समझ में आई होगी कि तेलंगाना टूटकर जो बना था, तेलंगाना टूटकर 29वां राज्य बना था। तो तेलंगाना टूटकर 29वां राज्य बना। तो जब जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, मतलब राज्य का दर्जा हट गया, तो अब ये कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। तो राज्य कितने हो जाएंगे? 28। तो राज्य में तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत आती है केंद्र शासित प्रदेशों को। तो देख लेते हैं, इस बार इधर नक्शे में देखते हैं, अब भी याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश। पहला कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। पहला कौन सा? जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। इसके नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। तीसरा नंबर का क्या हो गया? चंडीगढ़। उसी के जस्ट नीचे देखेंगे तो क्या आ जाएगा? दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऊपर में कितने हो गए? 4। ऊपर में कितने हो गए? 4। पहला जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दूसरा क्या था? चंडीगढ़, तीसरा क्या था? चंडीगढ़। चौथा था आपका दिल्ली। ठीक है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसके बाद देखिए अमित शाह जी ने कहा कि यहाँ पे ध्यान से दीजिए, यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे दमन और यहाँ पे क्या है? द्वीप। दमन, द्वीप। एक दमन अलग था केंद्र शासित प्रदेश और द्वीप कैसा था? अलग था। और एक यहाँ पे था दादरा नागर हवेली। क्या था? दादरा नागर हवेली। तो अमित शाह जी ने कहा कि आप इसको एक ही में मिला दीजिए। तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3। कितने दिख रहे हैं? 3। तो तीनों को मिला के पढ़िए। तो तीनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। तो पढ़िए दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली। दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली, ये तीनों क्या हो गए हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और किस में गिने जाने लगे? एक ही में। तो जब इनको हम पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5वें नंबर का हो जाएगा। क्या? दमन, द्वीप, दादरा, नागर हवेली। याद हो गया? ऊपर कितने थे? 4। दोहराते चलिए। ऊपर कितने थे? 4। जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या था? लद्दाख। तीसरा उसके नीचे क्या था? चंडीगढ़। उसके नीचे क्या था? दिल्ली। तो कितने हो गए? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसके बाद हम गुजरात पर है दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली। दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली। दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली। ये पांचों को मिला, इन तीनों को मिला के कौन सा बन गया? 5वां। ठीक है। इसके बाद देखिए ये पांडेचेरी। 4 जगह क्या है? पांडेचेरी। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये क्या है? पांडेचेरी। तो किससे कौन सा नंबर का हो गया? 6वें नंबर का। कितने नंबर का? 6वें नंबर का। तो कितने हो गए? दमन, दीव, चंडीगढ़,
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी। यहाँ पे क्या है लक्षद्वीप। ये कौन से नंबर का हो गया 7वें नंबर का। यहाँ पे क्या है लक्षद्वीप, 7वें नंबर का क्या होगा लक्षद्वीप। और यहाँ पे क्या है अंडमान निकोबार, ये जो कौन सा हो जाएगा हमारा 8वां केंद्र शासित प्रदेश। याद हो गया सारे केंद्र शासित प्रदेश। तो अब कितने केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में 8 और राज्य कितने हैं 28। ठीक है, तो इन सब के बारे में, किनके बारे में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में सारी जानकारी आपको किस में मिलेगी, इसमें अनुसूची 1 में, कि किस राज्य के क्षेत्र में नाम में परिवर्तन किया गया है उसका सारा डिटेल आपको किस में मिलेगा, राज्यों के संग वाली अनुसूची पहले में मिलेगा। मान लीजिए कि अपने भारत का कोई नागरिक है लेकिन वो थोड़ा सा पगला गया और वो पूछता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश तो राज्य है, ऐसा कहाँ लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य है, इसका इतना क्षेत्रफल है, इसका मध्य प्रदेश नाम है, ऐसा कहाँ लिखा है। तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूफ क्या होगा अनुसूची, क्या होगा अनुसूची। तो अनुसूचियों में सारे राज्यों के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। तो हमें राज्यों के बारे में अगर कहीं खोजबीन करनी है तो हम किसमें जाएंगे अनुसूची पहली में। किसमें जाएंगे अनुसूची पहली में, याद हो गया। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची आएगी आपकी वेतन। क्या आएगी वेतन। दूसरी अनुसूची में क्या है वेतन। पहला क्या है राज्य का सम, दूसरा क्या है वेतन। अब एक बात समझिए, जब भी कोई राजनेता किसी क्षेत्र से जीत जाता है तो क्या हुआ, क्षेत्र कहाँ था ऊपर तक, राज्य का भी मुख्यमंत्री होता है ना, मान लो वो राज्य से जीत गया तो सबसे पहले क्या लेगा वेतन लेगा। क्या लेगा वेतन लेगा। तो वेतन की जो सारी जो जानकारी है वो किसमें है अनुसूची 2 में है, कि सरकारी खजाने से प्रधानमंत्री को कितनी वेतन दी जाएगी, हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को कितने हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको कितनी वेतन दी जाएगी। इस सब के बारे में चर्चा किसमें की गई है अनुसूची 2 में। किसमें की गई है अनुसूची 2 में, जिसका टॉपिक क्या है वेतन। तो सारे अधिकार, सारे जो जिनको वेतन मिलना चाहिए उनकी सारी जानकारी किसमें है अनुसूची 2 में है। अब देखिए इसके बाद आएगी अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 3 में क्या है शपथ। देखिए आपने कभी देखा होगा कि जैसे अब प्रधानमंत्री आज शपथ लेने वाले हैं तो इधर एक राष्ट्रपति खड़े रहते हैं और इधर प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं। उन दोनों के हाथ में एक कागज होता है, राष्ट्रपति के भी हाथ में कागज होता है और प्रधानमंत्री के हाथ में भी कागज होता है। तो राष्ट्रपति दोहराते जाते हैं और जहाँ खालिस्तान होता है वहाँ पर प्रधानमंत्री जी अपना नाम लेते हैं और उनको शपथ दिलाई जाती है। तो ये जो शपथ सबकी अलग अलग होती है, प्रधानमंत्री की अलग होती है, हाईकोर्ट की अलग, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी अलग होती है। क्यों अलग होती है, क्योंकि इन दोनों के काम भी क्या है डिफरेंट है। तो शपथ भी कैसी होगी डिफरेंट होगी, है ना। तो शपथ के बारे में सारी जानकारी किसमें मिलेगी आपको अनुसूची 3 में। अब अनुसूची 4 देख लेते हैं। राज्यसभा की सीटें। राज्यसभा की सीटें देखिए, राज्यसभा बहुत पावरफुल होता है। मनमोहन सिंह अपने करियर में कभी चुनाव नहीं लड़े लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बने। अमित शाह भी चुनाव नहीं लड़े लेकिन आज भी गृह मंत्रालय में बैठे हैं। तो क्यों, क्योंकि उन्हें क्या बनाया गया राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। तो राज्यसभा की सीटें निर्धारित की जाती है कि किसी राज्य में कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में किसमें दिया गया है राज्यसभा में दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी मान लीजिए मोदी जी को आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो वो बोलेंगे राज्यसभा में लेके आएंगे ना, आपको क्या लेकर लेंगे राज्यसभा में रख लिया जाएगा। तो राज्यसभा की सीटों के बारे में किसमें अनुसूची 4 में, किसमें दिया गया है अनुसूची 4 में दिया गया है। इसके बाद आते हैं अनुसूची 5 ST SC। देखिए ST SC पिछड़ी जाति में जब हमारा संविधान बना था तब भीमराव अंबेडकर ने इन लोगों के उत्थान के लिए आरक्षण की सुविधा की थी। ये आरक्षण की सुविधा इसलिए की थी ताकि ये जो थे ये समाज से बिल्कुल कटे हुए थे और इनके साथ शोषण भी हुआ था, इनके साथ अत्याचार भी हुआ था। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए कहा था कि भीमराव अम्बेडकर ने कि देश का हर समाज बराबरी पे हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए ST SC के लिए इन्होंने क्या किया था आरक्षण की सुविधा की थी ताकि ये समाज में क्या हो आगे आए, समाज की मुख्य धारा से क्या हो
जुड़े। और उन्होंने जब संविधान बनाया था तो उस समय केवल 10 साल के लिए था और कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें इस चीज को और आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इनमें अभी भी थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ लोग, कुछ नहीं, बहुत से लोग अभी जागरूक हुए हैं, कुछ हद तक हम सफल हुए हैं इन लोगों में थोड़ा सा क्या करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए और समाज से जुड़ने के लिए। हम कहाँ से पढ़ लिए थे? एसटी आज भी थोड़ा सा पिछड़ा है। जैसे ये थोड़ी सी जाति के बारे में होगा कि जाति के आधार पर पिछड़े हैं, लेकिन भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो है आज भी पिछड़े हैं। वहाँ पे जो नागालैंड के लोग हैं आज भी मानव की खोपड़ी में कुछ कुछ लेके घूमते रहते हैं। तो वहाँ का जो कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट है और वो आज भी डेवलप नहीं है। तो ऐसे राज्यों के प्रशासन की चर्चा किसमें की गई है? अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य। इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं ये किसमें आते हैं? पूर्वोत्तर राज्य, जो अनुसूची 6 में है। इनसे संबंधित प्रशासन की सार्वजनिक किसमें मिलेगी आपको? अनुसूची 6 में। इसके बाद आता है 7 शक्तियों का विभाजन। क्या है? 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। इसमें क्या किया गया कि इसमें एक लिस्ट बनाई गई कि किसी भी जो शक्तियां हैं, आप अगर आप घर के मुखिया हैं मान लीजिए और आपने किसी को काम दे दिया है कि घर की महिला ये काम करेगी, घर के पुरुष ये काम करेंगे, बच्चे ये काम करेंगे, तो ठीक है। लेकिन अगर वो लिखित रूप में नहीं है तो कोई उसको प्रमाणित नहीं मानता। तो आप क्या करेंगे? इसमें इन्होंने क्या किया कि लिस्ट बना दी और शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। लिस्ट में ABCD रखी गई। तो पहला जो था कि जो काम केंद्र सरकार करेगी उसे संघ सूची में रखा गया और जो काम राज्य सरकार करेगी उसे राज्य सूची में रखा गया और जो काम केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेगी उसे समवर्ती सूची में रखा गया। यहाँ देखेंगे कि ए में क्या है? ऐसे काम जो केंद्र सरकार करेगी, जो ऐसे विषय जो केंद्र सरकार नियम कानून बनाएगी उनको किसमें रखा गया है? संघ सूची में। और जो राज्य सरकार बनाएगी उसे राज्य सूची में और जो दोनों मिलकर बनाएंगे उसे किसमें रखा गया? समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 किसी को याद नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आप खुद समझ सकते हैं कि ये संघ में आ सकती है, केंद्र सरकार का काम हो सकता है। जैसे रेलवे, राज्य की रेलवे नहीं होती, भारत सरकार की होती है ना। तो भारत सरकार की क्या है? रेलवे है। ये कैसा विषय है? केंद्र सूची का। और जैसे आपने देखा होगा बैंक, मध्य प्रदेश का बैंक चालू है बाकी के बंद है, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर एक जगह का बैंक बंद है तो सारी जगह के बैंक बंद है। इलाहाबाद इलाहाबाद में यूपी में नहीं चालू है, बाकी हर जगह चालू, कोलकाता तक इलाहाबाद बैंक है। इस प्रकार से क्या है? बैंकिंग सेक्टर किसका आ गया? आपका केंद्र सरकार का। जैसे हवाई यात्रा, सैनिक, आर्मी, ये किसके क्षेत्र में आते हैं? संघ सूची के क्षेत्र में। केंद्र सरकार इनके नियम कानून बना सकती है। अब राज्य सरकार में क्या? जैसे कृषि कानून बना दिया जाए, वहाँ की पुलिस व्यवस्था कैसी हो, जेल की व्यवस्था कैसी है, ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के। लेकिन कुछ कुछ ऐसे विषय थे जिसमें केंद्र सरकार क्या बनाना चाहती थी? नियम कानून बनाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ क्षेत्रों को क्या किया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया। लेकिन राज्य सरकार के पास कुछ ऐसे विषय थे जिसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करना चाहती थी, जैसे जनसंख्या का। जनसंख्या का ऐसा था कि केंद्र सरकार जनसंख्या की प्रॉब्लम से परेशान है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी और फायदे तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान भी है। जैसे बढ़ती बेरोजगारी भी एक कहीं ना कहीं उसका कारण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने जनसंख्या की कंट्रोल करने के लिए हमारे दो की नियम कानून लगाया। मान लीजिए कि राज्य सरकार इस नियम कानून को नहीं मानती और कह दिया कि नहीं हम दो हमारे होने दो, तो बहुत सारे क्या हो जाते हैं? जनसंख्या में अनबैलेंस हो जाता है। तो ऐसे विषयों को केंद्र सरकार ने उठा के इसमें डाल दिया समवर्ती में। क्यों डाला? क्योंकि अगर ये जो विषय है, 5 विषय ऐसे थे, अगर ये विषय संघ में ले लेती, वो अपने ऊपर ले लेती, तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं नाराज हो जाती। तो उन्हें भी खुश रखने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ डाल दिया। तो इस प्रकार राज्य में पहले 66 विषय थे, जो आगे जाके कितने हो गए? 61 हो गए। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, जो आगे जाके 52 हो गए। इस तरह आप याद रखिए, संघ में 100, राज्य में 61, समवर्ती में 52 विषय हैं। इसके बाद एक अवशिष्ट। देखिए, संविधान निर्माताओं को कहीं ना कहीं ये पता था कि आगे जाके कुछ न कुछ ऐसे विषय बनेंगे जो कि ना इन तीनों में नहीं समाहित होंगे। इनके लिए उन्होंने अवशिष्ट कर दिया कि उस समय जो सरकार है अपने हिसाब से उन विषयों को यहाँ पे रख सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अवशिष्ट।
हम कितने अनुसूचियां पढ़ चुके हैं? 7 पढ़ चुके हैं। पहले में है राज्यों का संघ, दूसरा है वेतन, तीसरा है शपथ सॉरी, चौथा है आपका राज्यसभा, 5 में एसटी एससी, 6 में है पूर्वोत्तर राज्य, 7 में शक्तियों का विभाजन। इसके बाद आएंगे 8 में भाषा। एक मिनट पानी पी लीजिए। भाषा, पहले भाषा 14 थी। पहले भाषा कितनी थी? 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? 22 हो गई है। तो भाषाओं के बारे में भाग 17 में आपको डिटेल से पढ़ना है। अभी आपको याद रखना है कि भाषाओं की अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। इसके बाद है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार अनुसूची। ये भूमि सुधार जो है 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार, जमींदारी। जमींदारी कौन सी दारी? जमींदारी। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में और संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उस समय हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी जमींदारी की। तब उस समय प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने ये वाले अनुसूची, ये वाला भूमि सुधार वाला प्रस्ताव लाया था और उसमें कहा गया था सभी को कि आपकी जमीन में कौन कौन कहाँ काम करता है, आप एक लिस्ट बना के दे दीजिए। तब नेहरू जी ने कहा कि जो जहाँ काम करता है आज से वो उसकी जमीन हो गई। इस प्रकार से जमींदारी खत्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान में आज भी जमींदारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? जमींदारी खत्म हो गई। और वही जो संशोधन था जमींदार वाला, वही जो संशोधन था हमारा पहला संशोधन बना था, प्रथम संशोधन था 1951 का। इसके बाद देखिए दल बदल। 10 में क्या? दल बदल। 10 से दल बदल। अनुसूचित 10 में कौन सा है? क्या है? दल बदल, ठीक है। दल बदल ऐसा था कि जैसे कोई एक व्यक्ति है जो किसी पार्टी से चुनाव जीत लिया है और वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है। चुनाव जीतने के बाद उस पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसका पक्का दल बदल कानून लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें क्या होता है, इसकी कुछ शर्तें होती है। मान लीजिए कोई पार्टी ए है, इसमें सदस्य कितने हैं? 5 है, ठीक है। इसमें कितने हैं? सदस्य 5 है। अगर चुनाव जीतने के बाद एक सदस्य इसमें से निकल कर इस पार्टी बी में आ जाता है, तो इस पे पक्का दल बदल कानून लग जाएगा। लेकिन अगर इसमें से ये 5 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति निकलकर पार्टी बी में आ जाते हैं, तब इन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। कि क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्टी ही गलत है, वो व्यक्ति गलत नहीं है। अगर एक व्यक्ति बाहर निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने लोभ के कारण बाहर निकल कर आ रहा है और दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है ना। इसलिए उन्होंने क्या लगा दिया? दल बदल कानून। अच्छा, चुनाव के पहले आप दल बदल ले सकते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, परंतु चुनाव जीतने के बाद ऐसा नहीं होता, उनमें दल बदल लगता ही है। 11 में है पंचायत और 12 में है नगर पालिका। 11 में क्या? पंचायत और 12 में नगर पालिका। जैसे गांव के अंदर है, सड़क है, किस अंतर्गत आएगी? उसके सुधार हेतु पंचायत में और नगर पालिका में। जैसे बड़ा रोड है और हाईवे है, नल पानी व्यवस्था है, ये किस में आएगा? नगर पालिका में। तो एक बार ध्यान देते, ये थी हमारी पूरी 12 अनुसूचियां। एक बार ध्यान से देखिए। पहला क्या है? राज्यों का संघ। कितने राज्य? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। दूसरे में क्या है? वेतन। तीसरे में शपथ। चौथे में राज्यसभा। 5वें में एसटी, 6वें में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वें में क्या है? शक्तियों का विभाजन। 8 में क्या है? भाषा। 9 में क्या है? भूमि सुधार। 10 में क्या है? दल बदल। 11 में है पंचायत और 12 में है नगर पालिका। तो आई होप आपको ये 12 अनुसूचियां समझ में आएगी। कल से हम भाग 1 को पढ़ेंगे। थैंक यू।